नमस्कार, मनी मार्केट में आपका स्वागत है। स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर के इस अगले पार्ट में हम चर्चा करेंगे वन कैंडल स्टिक पैटर्न और टू कैंडल स्टिक पैटर्न। यदि आप इस वीडियो में नए हो और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो आप अवश्य देखें ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने की मदद मिलेगी। स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए यूट्यूब, टेलीग्राम और अनेक कोचिंग संस्थान बन गए हैं जो एक फीस लेके फिर आपको सिखाने का दावा करते हैं। लेकिन आप यूट्यूब के द्वारा भी स्टेप बाय स्टेप ऐसे वीडियो देख करके फ्री में भी सीख सकते हो। आपको उसके लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो आप इसके लिए एक पेशेंस रखो और इन वीडियो को देख करके धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी अवश्य सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। और जो चार्ज करके पैसे दे के यूट्यूब का जो भी कहीं से कोर्स खरीदते हैं उनमें भी यही सिखाया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं अपने अगले पार्ट वन कैंडल पैटर्न के लिए। तो उसका जो अगला पार्ट है हैमर। हैमर जैसे आपको देखने से पता चलता है, आपको वैसे विशेष इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी आकृति वो कैंडल की है, वो अपन जो हैमर काम में लेते हैं हथौड़ा, उसके समान होती है। इसमें इसकी टेल वो होती है लंबी और इसकी जो बॉडी होती है वो होती है छोटी। बॉडी के लगभग इसका 3 गुना इसकी टेल होती है और ऊपर छोटी सी विक होती है। इसमें जो ये कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है, कलर का आपको ज़्यादा देखने का ज़रूरत नहीं है। तो ये बुलिश कैंडल होती है और स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है तो उसके नीचे की साइड में प्राइकर आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें ये क्या होता है कि कैंडल 100 रुपये पे स्टार्ट हुई और नीचे जाके इसने लो बनाया 90, फिर 90 से ये वापस ऊपर जाके वापस 100 इसके आसपास इसने क्लोजिंग दी। तो लेटेस्ट एक्शन इसमें यह हुआ कि इसने स्टॉक को वापस ऊपर की ओर धकेला है। तो इसमें वापस यहाँ पर जो बायर है वो एक्टिवेट हो गए और इस स्टॉक में नियर टर्म में वापस अप मूवमेंट या बुलिश के लिए तैयारी के लिए संभावना उसमें बन सकती है। इसलिए इस कैंडल को देखने के बाद यही संभावना बनती है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। और हैंगमैन और इस हैमर दोनों में फ़र्क क्या है कि हैंगमैन में ऊपर इसके जो ये छोटी सी विक दिखाई देती है ये नहीं होगी और इसमें टेल जो होती है वो उसी के बराबर होती है। बाकी दोनों का काम सेम ही है, अपसाइड स्टॉक को ले जाने का। और इसमें जो ये ग्रीन और रेड, इसमें कलर आपको नहीं देखना है। अब जैसे ये स्टॉक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको ये हैंगमैन या हैमर दिखाई दिया। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में ये डाउन ट्रेंड नियर टर्म में ख़त्म होने वाला है। तो यहाँ पे अपने को स्टॉक वापस बाई नहीं करना है। इसके जस्ट पास ये जो कन्फर्मेशन मिला आपको कि यहाँ पे वापस इसने एक बुलिश कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर बनाई तो वहाँ पे आपको इसको बाई करना है। अब इसका उल्टा हो गया इन्वर्ट हैमर और शूटिंग स्टार। ये उस हैमर की तरह ही है लेकिन ये उल्टा लटका हुआ है और उसमें सेम ही आकृति उसकी जैसे ही है और ये शूटिंग स्टार भी इसकी भी आकृति उसी के समान है। इसमें ये कलर है ये भी उसकी तरह रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसमें लेटेस्ट एक्शन क्या हुआ है कि ये स्टॉक पहले इसको ऊपर लेके गया 100 से 110 पे गया और वापस 110 से वापस 100 पे आके बंद हुआ। तो लेटेस्ट एक्शन में ये हुआ कि इसमें स्टॉक को नीचे की ओर धकेला है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल या वापस इसमें डाउन साइड ट्रेंड बनने की संभावना बनती है। तो शूटिंग स्टार क्या है, इसमें ये वीक नहीं है और इन्वर्ट हैमर है इसमें ये वीक है। तो इन दोनों को देखने के बाद अगर ये वापस ऊपर बने और तुरंत बाद ये जो रेड कैंडल और बने तो वहाँ से अपने को कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ से डाउन ट्रेंड है। तो अपने पास किसी स्टॉक की होल्डिंग है तो वहाँ से हम एग्जिट हो सकते हैं या किसी स्टॉक को वहाँ से सेल करना है तो इस कन्फर्मेशन मिलने के बाद में अपन को वहाँ से एग्जिट हो जाना है। हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्ट हैमर ये सब इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर दिखाई देने के बाद कन्फर्मेशन मिलने के बाद ही आपको किसी ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करना है। चाहे आपको 2 रुपये महंगा लेना पड़े
और 2 रुपये सस्ता बेचना पड़े, लेकिन जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं मिला तब तक आज उसमें एंट्री नहीं लोगे न उसमें एग्जिट होगे। डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। तो अब चर्चा करते हैं 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहली होगी बुलिश एंगल्फिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि किसी स्टॉक में या निफ्टी में डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चलने के बाद उसमें जो एक रेड कैंडल छोटी बनेगी, उस रेड कैंडल छोटी होने के बाद एक ग्रीन कैंडल जो उस कैंडल से नीचे स्टार्ट होगी और उससे ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। तो ये जो पैटर्न दोनों कैंडलों का बना है, यह दोनों का, तो इसको बोलते हैं एंगल्फिक पैटर्न। एंगल्फिक यानी ये इसको छुपा रही है, इसको फुल कवर कर रही है। तो आपको इस प्रकार याद रखना है कि ये जो रेड कैंडल है इसको पूरी तरह से ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसको कवर करके वापिस इसको ऊपर क्लोजिंग देती है। और ये देखना तभी है जब ये डाउन साइड में बनते हैं किसी स्टॉक के और वापस अप मूवमेंट बनने की संभावना बनती है। तो इस प्रकार इसको अपन देख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि जो किसी स्टॉक को डाउन साइड में चल रहा है तो उस स्टॉक में जो कैंडल वो पहले वाली बनी है उससे ये नीचे स्टार्ट होके ऊपर जाके क्लोजिंग देगी और ऊपर क्लोजिंग देने के बाद अगले दिन उसमें वापस कन्फर्मेशन मिले उसके ऊपर कैंडल, तभी उसमें बाई करना है। तो इस प्रकार ये बुलिश एंगल्फिक पैटर्न है। ये ट्रेंड रिवर्सल और ग्रीन कैंडल होने के बाद स्टॉक को ऊपर साइड ले जाने का काम करती है। और इसका उल्टा हो गया बियरिश एंगल्फिक पैटर्न। बियरिश जैसे नाम से ही पता है ये स्टॉक को डाउन साइड में ले जाएगा। जैसे कोई स्टॉक कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है और वो कंटिन्यू अप जा रहा है और वो क्लोजिंग देता है 150 रुपये पे। अगले दिन स्टॉक ओपन होता है 160 पे और वापस क्लोजिंग देता है 140 पे। तो स्टॉक ने क्लोजिंग दे दी पिछले वाले दिन से नीचे, तो ये कैंडल बन गई बड़ी वाली रेड कैंडल, ऊपर क्लोज हो ऊपर से स्टार्ट होके नीचे क्लोज हो गई। जो पीछे वाली ग्रीन कैंडल थी उसको इसने एक तरह से ढक दिया है। तो इस प्रकार ये बियरिश एंगल्फिक पैटर्न बन गया। तो इस पैटर्न बनने के बाद अगले दिन जैसे ये वापस और रेड कैंडल बनती है तो यहाँ पे अपने को कन्फर्मेशन हो गया कि यहाँ पे स्टॉक अब ट्रेंड इसमें ख़त्म हो गया है। तो अपने स्टॉक इसमें अगर ले रखा है तो वहाँ पर अपने को इसमें एग्जिट हो जाना है। इस प्रकार ये अपने को कन्फर्मेशन दे देता है कि नियर टर्म में स्टॉक में डाउन साइड फॉल आने वाला है और अपन वहाँ से एग्जिट होके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आपको इनके कोई नाम लिखने की या याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक बार ये जो पैटर्न है इन दोनों कैंडलों को एक बार बना लें अपने नोटबुक में और फिर उनको चार्ट में देखें। उससे आपको 5-10 चार्ट में देखोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा और अपने आप याद हो जाएगा। अब जो अपना अगला है वो है बुलिश हरामी पैटर्न और बियरिश पैटर्न। तो ये दोनों क्या है, इसमें एंगल्फिक पैटर्न में था अपने रेड वाली कैंडल छोटी थी और ग्रीन वाली बड़ी। इसमें रेड वाली कैंडल है, ये वाली बड़ी है और ग्रीन वाली छोटी है। तो इन दोनों में अगर ज़्यादा वो महत्वपूर्ण ज़्यादा बुलिश चार्ट है वो है बुलिश एंगल्फिक पैटर्न। हालांकि हरामी वाला पैटर्न है ये, इसमें जो ग्रीन वाली कैंडल है वो इस रेड वाली कैंडल से बीच के लगभग इसके आधी के लगभग बराबर होगी। तो इस कैंडल होने के बाद अगर ये कन्फर्मेशन ग्रीन वाली कैंडल ऊपर अपने को दिखाई दे तभी आपको इसमें एंट्री लेना है। तो इन दोनों में ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है, वही अपना कन्फर्मेशन होने के बाद एंट्री और एग्जिट ही सेम। तो ये अपना हो गया अगला पॉइंट 2 कैंडल पैटर्न में राइजिंग विंडो प्रो गैप और फॉलिंग विंडो प्रो गैप। ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में क्या होता है कि अपन पहले जो पढ़ रहे थे देखे थे उनमें ट्रेंड रिवर्सल था। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था तो उसमें अप ट्रेंड और अप ट्रेंड चल रहा था उसमें डाउन ट्रेंड। ये उसी ट्रेंड को कंटिन्यू अप वाले को स्ट्रॉन्ग बुलिश और डाउन वाले को स्ट्रॉन्ग बियरिश बनाता है। अब ये गैप बनता क्यों है?
इसमें ये इसलिए बनता है कि जैसे जो ग्रीन वाली कैंडल है, पहले दिन ये कैंडल 100 रुपये पे क्लोज हुई 3:30 बजे। अगले दिन सुबह जब 9 बजे स्टॉक ओपन होता है तो डायरेक्ट ओपन हो गया वो 120 रुपये पे। तो ये जो 20 रुपये वाला गैप है, 120 रुपये पे ओपन हुआ और 130 पे क्लोजिंग दे दी। तो ये जो 20 रुपये का गैप है, तो ये इसलिए बना कि रात को जब 3 बजे के बाद और 9 बजे के बीच जो टाइम है, उसके अंदर स्टॉक के अंदर ऐसी कोई नया ऑर्डर, नया संभावना, कुछ ऐसा अच्छा होता है जिसकी वजह से वो डायरेक्ट गैप बन जाता है और ऊपर क्लोजिंग देती है। तो उस क्लोजिंग होने के बाद उस स्टॉक में बाई करनी है उसके लेवल के ऊपर, जिससे उसमें और अपसाइड मूवमेंट तेज़ बन सकता है। और इसी प्रकार वो जो ग्रीन रेड वाली कैंडल है, उसमें होता है कि स्टॉक 3 बजे क्लोज होने के बाद दूसरे दिन और गैप से खुलता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है अचानक, जिससे वो बहुत ही बीरिश बन जाता है। तो आप इन स्टॉक को अपने चार्ट पर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा इनको बैक टेस्ट करो, जिससे आपकी इन पर पकड़ और मजबूत बनेगी। और आप जितनी पकड़ मजबूत करोगे, आप स्टॉक में उतनी अच्छी कैपिटल ग्रोथ कर सकते हो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अगले वीडियो के लिए बने रहें। धन्यवाद।